বালাকোটে আদৌ কি এয়ার স্ট্রাইক হয়েছিল সেই নিয়ে এবারে লোকসভায় প্রশ্ন করলেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। দেশের নিরাপত্তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন। আর এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পুলওয়ামা কাণ্ডে সরকারের গাফিলতি ছিল, জানিয়েছিলেন রাজ্যপালও, সেই কথাও বলেন অধীর চৌধুরী। তারপর তিনি বালাকোটের কথা বলেন। তিনি বলেন, বালাকোট নিয়ে কেন্দ্র এত কথা বলেছিল, কিন্তু আদৌ কি কিছু হয়েছে তা জানা নেই, কারণ এই নিয়ে কিছুই জানানো হয়নি। কি বলেছেন অধীর চৌধুরী, শুনবো। 2019 में पुलवामा में हमारे 7 जवान शहीद हुई। वहां के गवर्नर मालिक साहब ने कहते थे कि वहां के सरकार की लापरवाही से हमारे जवान शहीद हुई थी। मैं नहीं, मालिक साहब गवर्नर कहते थे। उसके बदले में आप बालाकोट में हमला किया। सारे देशवासियों के अंदर एक जोश पैदा हो गया कि हमारे देश बदला ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं मिला। क्या हुआ ना हुआ कोई जानकारी नहीं मिला। हमें चश्मदीद गवाह के साथ ये देख पाए हैं कि हमारे एक MiG-21 को वहाँ क्रैश होने देखा, हमारे एक C-17 हेलीकॉप्टर को हम लोग तबाह होते देखा फ्रेंडली फायर में। उसमें 6-7 हमारे एयर पर्सनल उनको हम शहादत होते हुए देखा। कहे गए थे कि पाकिस्तान के F-16 को हम मार गिराया, पता नहीं कहाँ गिराया। और बालाकोट में असलियत क्या हुई आज तक पता नहीं, क्योंकि आपने कुछ कहा नहीं आज तक। उल्टे तरफ से सारे इंटरनेशनल एजेंसी कहते हैं कि बालाकोट में ऐसा कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं हुई। তিনি আরো বলেন, পিওকে নিয়ে এত কথা বলে কেন্দ্র, সাহস থাকলে সেখান থেকে একটা আপেল নিয়ে এসে দেখান। বার্মা মায়ানমারের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে, বিপদ বাড়ছে। কি বলেছেন শুনবো। आपने ये सदन में खड़ा होकर कहते थे कि हम पीओके को कब्जे में लाएंगे, पीओके को कब्जे में लाएंगे। हिम्मत है तो पीओके से एक सेब की पेड़ से एक सेब चीर कर एक सेब लाके दिखाइए कि हाँ हम पीओके से एक सेब लाए हैं। हिम्मत नहीं है आपका। मैं इसलिए आपको चेताना चाहते हैं, या और कुछ नहीं, चेताना चाहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, बर्मा की हाल, म्यांमार की हाल बुरा होते जा रहे हैं। हुआ कुकी और मेथी के बीच जो झगड़ा, उसके चलते म्यांमार की हाल बुरा होते जा रहा है। म्यांमार में चीन अपना पोर्ट बना रहे हैं, श्रीलंका में हम मनतोता पोर्ट बना रहे हैं, ईस्ट अफ्रीका में जिबूती पोर्ट बना रहे हैं। अभी मालदीव अगर कब्जा में लाएंगे तो हमारे स्लॉक मतलब सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, जहां से हमारा सारे एनर्जी आते हैं, सारे ट्रेड होते हैं, हमारे खतरे में आएंगे। इसलिए हम चेताना चाहते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए चारों तरफ पहाड़ है, हमारे निकालने की रास्ता से समुद्र है। अगर हुआ हमें पाबंदी लाए जाए जो चाइना चाहते हैं, हमारे लिए बड़ा मुसीबत खड़ा होगी। मैं इसीलिए आपको चेताना चाहते हैं और कुछ नहीं। सर, देश की सुरक्षा सर्वोत्तम होना चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूँ, चुशुल से लेकर देवचक देमचक हर जगह खत्ते में हम गुजर रहे हैं। यहाँ बड़ी बड़ी बात तो किए जाते हैं, लेकिन मेंबरों ने आप थोड़ा खुले मन से सोचिए एक बार कि हमारा सिक्योरिटी सिचुएशन बुरा होते जा रहे हैं। चीन हमें एनसर्कलिंग कर रहे हैं, स्ट्रिंग ऑफ प्याल, उसके बदले हम कहते हैं कि नेकलेस ऑफ डायमंड बनाता है, लेकिन असरदार नहीं होते हैं। इसलिए आप और तेजी से काम करो। सारे विपक्ष आपके साथ खड़ा होंगे। ये बड़ी बड़ी बात किए जाता है। उस दिन तो कहते कि $7 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी बन चुके हैं। कहाँ से आपके इतने $1 ट्रिलियन आते हैं मुझे पता नहीं। প্রসঙ্গত নিজের বক্তৃতায় কংগ্রেসকে এক হাত নেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, দেশের এই হালের জন্য কংগ্রেসই দায়ী। তারপরে অধীরের এই বালাকোট নিয়ে মন্তব্যে শোরগোল পড়ে গিয়েছিল। আর সব মিলিয়ে যেটা বলা যায়, নিঃসন্দেহে তার এই কথাবার্তা লোকসভা ভোটের আগে ঠিক কতটা রাজনৈতিক পরিসর সরগরম করলো, এখন অবশ্যই সেটাই দেখার। বালাকোট এয়ার স্ট্রাইক নিয়ে একেবারে সরাসরি প্রশ্ন তুলে দিলেন অধীর চৌধুরী। তিনি বলছেন যে বালাকোটে আদৌ কি এয়ার স্ট্রাইক হয়েছিল সেই নিয়ে এবার লোকসভায় প্রশ্ন করলেন অধীর রঞ্জন চৌধুরী। দেশের নিরাপত্তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পুলওয়ামা কাণ্ডে সরকারের গাফিলতি ছিল, জানিয়েছিলেন রাজ্যপালও।
সেই কথাও বলেন অধীর চৌধুরী। তারপর তিনি বালাকোটের কথা বলেন। তিনি বলেন, বালাকোট নিয়ে কেন্দ্র এত কথা বলেছিল, কিন্তু আদৌ কিছু হয়েছে কিনা তা জানা নেই, কারণ এই নিয়ে কিছুই জানানো হয়নি। কি বলেছেন অধীর চৌধুরী শুনবো। 2019 में पुलवामा में हमारे 7 जवान शहीद हुई। वहां के गवर्नर मालिक साहब ने कहते थे कि वहां के सरकार की लापरवाही से हमारे जवान शहीद हुई थी। मैं नहीं, मालिक साहब गवर्नर कहते थे। उसके बदले में आप बालाकोट में हमला किया। सारे देशवासियों के अंदर एक जोश पैदा हो गया कि हमारे देश बदला ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें कोई जानकारी नहीं मिला। क्या हुआ ना हुआ कोई जानकारी नहीं मिला। हमें चश्मदीद गवाह के साथ ये देख पाए हैं कि हमारे एक MiG-21 को वहाँ क्रैश होने देखा। हमारे एक C-17 हेलीकॉप्टर को हम लोग तबाह होते देखा फ्रेंडली फायर में। उसमें 6-7 हमारे एयर पर्सनल उनको हम शहादत होते हुए देखा। कहे गए थे कि पाकिस्तान के F-16 को हम मार गिराया, पता नहीं कहाँ गिराया। और बालाकोट में असलियत क्या हुई आज तक पता नहीं, क्योंकि आपने कुछ कहा नहीं आज तक। उल्टे तरफ से सारे इंटरनेशनल एजेंसी कहते हैं कि बालाकोट में ऐसा कोई सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं हुई। তিনি আরো বলেন, পিওকে নিয়ে এত কথা বলে কেন্দ্র, সাহস থাকলে সেখান থেকে একটা আপেল নিয়ে এসে দেখান। বার্মা মায়ানমারের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে, বিপদ বাড়ছে। কি বলেছেন শুনবো। आपने ये सदन में खड़ा होकर कहते थे कि हम पीओके को कब्जे में लाएंगे, पीओके को कब्जे में लाएंगे। हिम्मत है तो पीओके से एक सेब की पेड़ से एक सेब चीर कर एक सेब लाके दिखाइए कि हाँ हम पीओके से एक सेब लाए हैं। हिम्मत नहीं है आपका। मैं इसलिए आपको चेताना चाहते हैं, या और कुछ नहीं, चेताना चाहते हैं। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, बर्मा की हाल, म्यांमार की हाल बुरा होते जा रहे हैं। वहाँ कुकी और मेथी के बीच जो झगड़ा, उसके चलते म्यांमार की हाल बुरा होते जा रहा है। म्यांमार में चीन अपना पोर्ट बना रहे हैं, श्रीलंका में हम मनतोता पोर्ट बना रहे हैं, ईस्ट अफ्रीका में जिबूती पोर्ट बना रहे हैं। अभी मालदीव अगर कब्जा में लाएंगे तो हमारे स्लॉक मतलब सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ से हमारा सारे एनर्जी आते हैं, सारे ट्रेड होते हैं, हमारे खतरे में आएंगे। इसलिए हम चेताना चाहते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि देखिए चारों तरफ पहाड़ है, हमारे निकालने की रास्ता सिर्फ समुद्र है। अगर हुआ हमें पाबंदी लाए जाए जो चाइना चाहते हैं, हमारे लिए बड़ा मुसीबत खड़ा होगी। चलो आगे मैं इसीलिए आपको चेताना चाहते हैं और कुछ नहीं। सर, देश की सुरक्षा सर्वोत्तम होना चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूँ, चुशुल से लेकर देमचक हर जगह खतरे में हम गुजर रहे हैं। यहाँ बड़ी बड़ी बात तो किए जाते हैं, लेकिन मेंबरों ने आप थोड़ा खुले मन से सोचिए एक बार कि हमारा सिक्योरिटी सिचुएशन बुरा होते जा रहे हैं। चीन हमें एनसर्कलिंग कर रहे हैं, स्टिंग ऑफ प्याल। उसके बदले हम कहते हैं कि नेकलेस ऑफ डायमंड बनाता है, लेकिन असरदार नहीं होते हैं। इसलिए आप और तेजी से काम करो। सारे विपक्ष आपके साथ खड़ा होंगे। ये बड़ी बड़ी बात किए जाता है। उस दिन तो कहते कि $7 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी बन चुके हैं। कहाँ से आपके इतने $1 ट्रिलियन आते हैं मुझे पता नहीं। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে। অন্যান্য খবর পরবর্তী আপডেটের জন্য লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আমরা এখন রয়েছি হোয়াটসঅ্যাপে, ফলো করে নিন, আপডেটেড থাকুন।